केवल इस पत्थर की इमारत को देखकर नहीं रह जाएंगे, उनमें चेतना जागेगी कि भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्यति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इस चैनल द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान अनदेखे बौद्ध स्थल आपको यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है वह दिखा रहा है। और हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य के यह वीरान अनदेखे बौद्ध स्थल हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का यह जो वीडियो है यह आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के भट्टीप्रोलु नाम का मंडल है। इस भट्टीप्रोलु नाम के मंडल में भट्टीप्रोलु गांव में यहाँ पर यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की शारीरिक जो धातु है या फिर शरीर जो अस्थियाँ है वह यहाँ पर से पाई गई थी। और यह जो पवित्र बौद्ध स्थल है आज वीरान है, अनदेखी है। और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग हो, इनके द्वारा अच्छे से काम किए जाने के बावजूद यहाँ पर इस स्थल की जानकारी अमूमन ज़्यादातर लोगों को नहीं है। तो हम इस स्थल तक जाने वाले। यह जो स्थल है अमरावती का जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है या फिर अमरावती जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है और विजयवाड़ा से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और गुंटूर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह जो बौद्ध स्थली है या फिर ये जो भट्टीप्रोलु नाम का जो बौद्ध स्तूप है यह स्थित है। चलिए यह जो स्तूप है इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए हम शासन प्रशासन की बसेस हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम हमारे व्यक्तिगत वाहन का इस्तेमाल कर यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। भट्टीप्रोलु यह स्थल कोई आम स्थल नहीं क्योंकि इसने अपने आप में अनेकों रहस्यों को समेटा है। दक्षिण भारत में तथागत भगवान बुद्ध के धम्म ने बुद्ध के समय पर ही प्रवेश कर लिया था। उस समय सुजाता नामक शासनकर्ता यहाँ पर शासन किया करते थे जिसका जिक्र त्रिपिटक के सुत्त निपात में पाया जाता है। विशेषता आंध्र प्रदेश राज्य का समुद्र तट ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर 1ली सदी तक बहुत ही सक्रिय व्यापारी संचलित तट और केंद्र, इस कारण बंदरगाह और यहाँ पर बड़ी संख्या में बौद्ध स्थलों का निर्माण कार्य हुआ था। मौर्य, कुरास, चुतु, आंध्र, सातवाहन, इक्ष्वाकु इन्होंने इस क्षेत्र में ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर ईस्वी 4वीं सदी तक शासन किया था और यह सभी बौद्ध धम्म के महान संरक्षक थे और सभी ने बौद्ध धम्म को अपना राजा श्रेय दिया था। साथ ही महान दार्शनिक आचार्य नागार्जुन जो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं में से एक वह अमरावती यहाँ से थे। वह एक महान महायान प्रस्तावक थे और माना जाता है कि वह स्वयं तथागत भगवान बुद्ध के भिक्षुओं की श्रेणी में वह 14वें स्थान पर थे। उन्होंने शून्यता की अवधारणा को स्पष्ट किया और मध्यम मार्ग मध्यम पथ के वह मुख्य प्रस्तावक थे जो महायान सिद्धांत का
केंद्र था। साथ ही सम्राट अशोक इनके समय में उत्तर आंध्र यह कलिंग का हिस्सा था और यहाँ के बंदरगाह श्रीलंका से जुड़े थे, जिसका जिक्र हमें चुलवग्ग में मिलता है। खैर, आंध्र प्रदेश राज्य के ओंगल मंडल से हम यात्रा करते हुए भट्टीप्रोलु यहाँ तक आए हुए हैं। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के भट्टीप्रोलु, यहाँ का जो तहसील है भट्टीप्रोलु जो गांव है, यहाँ का जो भट्टीप्रोलु का जो बौद्ध स्तूप आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ 2 बोर्ड लगाए गए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बाहर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के, वो आपको हम दिखाएंगे। आइए हम सबसे पहले अंदर चलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो स्थली है ये पूरी तरीके से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा प्रोटेक्टेड स्थली है, ये संरक्षित स्मारक है। ये भी जगह पर आपको यहाँ पर ये संरक्षित स्मारक के जो बोर्ड है, बाहर 2 बोर्ड लगाए गए और अंदर भी यहाँ पर हमें बोर्ड दिखाई दे रहे। और यहाँ पर बहुत अच्छे से जो बाग बगीचा जो है यहाँ पर किया हुआ हमें दिखाई देता है। बहुत अच्छे से गार्डनिंग की गई, क्योंकि ये जो स्थली है ये बहुत विशाल है और बहुत बड़ी है। यहाँ पर इस स्थली पर यहाँ पर इससे अच्छे से बाउंड्री भी दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो टिकट काउंटर भारतीय पुरातन विभाग का होना चाहिए या फिर कोई ऑफिस होना चाहिए, वो ऑफिस नहीं है। साथ ही साथ बैठने के लिए बहुत सी सुविधा जो है यहाँ पर की गई है, मतलब यहाँ पर लोग आएंगे तो वो बैठ सकते हैं। या फिर मैंने कुछ यहाँ के फ़ोटो देखे तो यहाँ पर जो लोग हैं मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक स्थल है, इस ऐतिहासिक स्थली की जो जानकारी जिस प्रकार से देनी चाहिए थी उस प्रकार की जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। मतलब यहाँ पर अमूमन बोर्ड लगाया गया भारतीय पुरातन विभाग द्वारा, और एक यहाँ पर बोर्ड है, और ये वाला जो भी बोर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का ही है। ये संरक्षित स्मारक का जो बोर्ड है, एक्ट है, उसकी जानकारी दी गई है। बाहर इस क्षेत्र में देखिए किसी भी प्रकार की अन्य जो जानकारी है, यानी कि यह जो स्थली है यह स्थली महत्वपूर्ण क्यों है, या फिर इसका महत्व क्या है, या फिर ये जो बौद्ध स्तूप है इस बौद्ध स्तूप की थोड़ी भी जानकारी इसके अंदर नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थली जिस स्थली पर अभी हम आए हुए ये आंध्र प्रदेश राज्य में की बहुत ही पवित्र ऐसी स्थली है जहाँ पर बौद्ध भिक्खु बड़े पैमाने में वास किया करते थे, और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र धातु पाए गए थे। तो यह ऐसी स्थली है, और ऐसी स्थली पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं है जानकारी का, या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जो है यहाँ पर नहीं दी गई है, या फिर लोगों में किसी भी प्रकार का जो अवेयरनेस है यहाँ पर हमें सरकार द्वारा मतलब सरकार लोगों में किसी भी प्रकार का अवेयरनेस नहीं बना। जो स्थली है ऐसे ही चलो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट ये कर दी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं शायद से। यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज फ्लैग, इंडियन फ्लैग को यहाँ पर ये किया गया है, लगाया गया है। और यहाँ पर मुझे लगता है इस स्तूप के यहाँ पर कुछ कार्य या फिर कुछ इवेंट हुआ है, तो बहुत यहाँ पर फूल वूल लगाए हुए हमें दिखाई देते हैं। ये जो आप स्तूप देख रहे हो, देखिए ये अति विशाल ऐसा स्तूप है, बहुत बड़ा है। भट्टीप्रोलु यह प्राचीन काल का बहुत ही वैभव और समृद्ध ऐसा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, और भट्टीप्रोलु को प्राचीन काल में प्रतिपालपुर कहा जाता था। यहाँ पर जो शिलालेख पाया गया है, मतलब यहाँ का आंध्र प्रदेश का सबसे प्रारंभिक यहाँ पर से शिलालेख बरामद किया गया है, जो कि अशोकन लिपि है। और यहाँ पर वो सबसे पहले और प्रारंभिक जो लिपि है वह आंध्र प्रदेश में की यहीं पर से पाई गई है। और यह जो स्थली है यह स्थली 1870 में सबसे पहले सामने आई थी। 1870 में यहाँ पर तीन टीले पाए गए थे, उसमें से यह एक बड़ा बौद्ध स्तूप। और इस स्तूप का जो व्यास है, आप इसकी गोलाई देख रहे हो, इसका जो व्यास है लगभग 40 मीटर इतना व्यास है, और हर एक चौरे से मतलब हर एक कोने से इसकी 2.4 इतनी चौड़ाई है, मतलब ये स्तूप की। तो इतना ऐसा भव्य और इतना जो बड़ा स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। और इसकी ऊंचाई देखिए, लगभग अभी यहाँ से ऊंचाई हमें कमी दिखती है। और यहाँ पर देखिए ये जो स्तूप है, स्तूप के रेलिंग यहाँ पर हमें बिखरे हुए बड़े बड़े रेलिंग्स हैं।
और यहाँ पर भी हुआ करते थे, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे स्तूप के। ये देखिए, यही स्टोन हमें सभी जगह पर पूरे आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है, जो यहाँ पर इस प्रकार से अभी रखा गया है। मतलब ये पूरे ये महास्तूप था। इस महास्तूप को यहाँ पर इसी प्रकार की जो रेलिंग्स है यहाँ पर लगाई गई थी, और इसमें से मतलब बहुत सारे शिलालेख पाए गए थे और बहुत से जो शिल्प है यहाँ से बरामद किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण यह जो बौद्ध स्तूप है यह शहर के बीचों बीच है और पूरी बस्तियों से घिरा हुआ है। देखिए, इस बौद्ध स्तूप के सामने एक जनरल हॉस्पिटल है। ये देखिए, ये जो बौद्ध स्थली है, पहली बार जब यहाँ के जो उत्खनन करता है अलेक्जेंडर री, जब यहाँ पर वे आए थे और इस स्थली का उन्होंने मुआयजा किया था, तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह जो स्थली है यह आंध्र प्रदेश राज्य की अति प्राचीन ऐसी स्थली है, या फिर यह जो बौद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश राज्य का अति प्राचीन ऐसा स्तूप है। लेकिन देखिए, ये जब स्थली दुनिया के सामने आई या फिर लोगों के सामने आई तो सब लोग हैरान रह गए। देखिए, यह बौद्ध स्थल जब पहली बार सामने आया था तब देखिए लगभग 1870 में, मतलब यहाँ पर के जो अभियंता थे नॉरिस, उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र का वर्णन किया है। यहाँ पर जो उस समय पर जो ईंटें, बड़ी बड़ी ईंटें पूर्ण अपने अवस्था में थी, या फिर बड़ी ईंटें जो है मूल रूप में थी, तब वहाँ यहाँ की जो ईंटें है वह सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्कल्पचर पैनल, यानी जो बड़े बड़े शिल्प के पैनल थे, वह भी इस्तेमाल में वो लाना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो वेल्लापुर नाम का जो शहर है, यहाँ उसके सिंचाई के लिए यहाँ पर से जो नॉरिस है उन्होंने यहाँ के जो स्कल्पचर पैनल है, जो यहाँ के बड़े जो शिल्प है, वह उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किए। और बहुत सा जो नुकसान है यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तूप है इसको हुआ था। और उस समय पर, मतलब उस समय जो खुदाई करते समय उन्हें दो पत्थर के बड़े ताबूत मिले, और उन ताबूतों में मतलब उसके अंदर भी मिट्टी के बर्तन थे टेराकोटा के, और उसके भीतर सोने की पन्नी थी, बीज थे, मोती थे, और साथ ही साथ पवित्र ऐसी अस्थियाँ थी, मतलब राख थी उसके अंदर, और साथ ही साथ एक क्रिस्टल का बर्तन भी था। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये जो ताबूत था, ये ताबूत साइड पर ही टूट गया, और साथ ही साथ यहाँ के जो टेराकोटा के जो बर्तन थे, मतलब वह, और साथ ही साथ यहाँ का जो क्रिस्टल पाया गया था, जो सीसी पाई गई थी क्रिस्टल की, उसे लंदन भेजा गया। लेकिन सन 1892 में अलेक्जेंडर री द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जा रहा था, और खुदाई में से जो अवशेष सामने आ रहे थे वह अवशेष देख वह स्वयं मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि यह जो बौद्ध स्तूप है यह कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में जब इसकी खुदाई हो रही थी तब यहाँ पर इसका जो डोम है, डोम सामने आया, या फिर नीचे तक उन्होंने खुदाई की सतह तक, तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पर बड़े पैमाने में शिल्पपट थे या फिर स्कल्पचर पैनल थे, जिसके कुछ हिस्से उन्हें यहाँ पर मिले। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में चारों ओर रेलिंग्स थी, और रेलिंग्स के यहाँ पर कुछ जो भाग है वही मिले, देखने को मिले। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ताबूत पाए गए, मतलब यहाँ पर उस समय री द्वारा, अलेक्जेंडर री द्वारा जब उत्खनन कार्य किया जा रहा था, यहाँ पर से देखिए 3 ताबूत बरामद किए गए थे। और उन 3 ताबूतों में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी मौल्यवान, जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी उस प्रकार से मौल्यवान चीज़ें यहाँ पर पाई गई। और साथ ही साथ यहाँ पर धातु पाए गए, जिसके ऊपर ये जो धातु है या फिर ये जो शरीर अस्थियाँ है, यह तथागत भगवान बुद्ध की थी, यहाँ पर उन ताबूतों के ऊपर लिखा था। और ये जो स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर यह एकलौता स्तूप नहीं, यहाँ पर अन्य भी स्तूप रहे होंगे। अभी देखिए, यहाँ पर ये विशाल स्तूप हमें दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। देखिए, ये जो मतलब ये जो स्तूप है, इस स्तूप का जो निर्माण कार्य है यहाँ पर, मतलब सातवाहनों से पहले इस जगह पर, मतलब भट्टीप्रोलु है जिसे प्रतिपालपुर कहा जाता था। इस प्रतिपालपुर में साला राजवंश रहा करते थे। साला राजवंश के जो कुबेर राजा यहाँ पर राज किया करते थे, और वह ईसा पूर्व 230 में यहाँ पर राज किया करते थे। तो उस कुबेर राजा के समय पर यहाँ पर ये जो स्तूप है, इस स्तूप का
निर्माण कार्य जो है वह किया गया है। और यह जो निर्माण कार्य है, मतलब हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं अमूमन सातवाहन या फिर इक्ष्वाकु जो राजवंश है उनके द्वारा बड़े पैमाने में यह स्तूप या ये सब निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्तूप निर्माण किया गया है यह सबसे अर्लीस्ट स्तूपों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब जो शिलालेख पाया गया है जिसमें भट्टीप्रोलु का उल्लेख किया गया है वह यहाँ का सबसे प्राथमिक ऐसा शिलालेख है। जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी, और वह शिलालेख आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा जो इस प्रकार का है। अभी हम इस बौद्ध स्तूप के ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं और ऊपरी हिस्से में देखें हमें जो परिक्रमा का जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ से आपको जो पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है ये सारा परिक्रमा का क्षेत्र है। और ये जो स्थली है ये बहुत ही पवित्र स्थली है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर अभी मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के शरीर धातु यानी शरीर की अस्थियाँ जो है इस स्थली में रखी गई थी। तो ये बहुत ही पवित्र है और ऐसे स्थलों के प्रति आप हमेशा आकर इनके प्रति कृतज्ञ मतलब होना ज़रूरी है। इनको हमें नमन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो स्थल है आज देख रहे हैं हम भारत में या फिर जहाँ जहाँ पर ये फैले हुए पूरे जम्बूद्वीप में, मतलब आज का जो भारत देश है वह प्राचीन काल का जम्बूद्वीप हुआ करता था, जम्बूद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। और इस जम्बूद्वीप में मतलब 10 देश हुआ करते थे। तो ये ऐसे स्तूप जो है सिर्फ भारत में भी नहीं है बल्कि भारत के बाहर भी है, अन्य देशों में भी ऐसे जो स्तूप है सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए या फिर सम्राट कनिष्क इनके द्वारा जो है पूरे मतलब एशिया में किए गए हैं। और हमें यहाँ पर मतलब ऐसे जो स्तूप है, ऐसे स्तूपों की जो हालत है इस प्रकार से पूरे भारत भर में दिखाई देती है। ना कि ऐसे स्थलों को भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ऐसे नहीं कि प्रोटेक्टेड नहीं किया है, प्रोटेक्टेड किया है, उसे सुरक्षा देने का काम जो है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कमी है लोगों की, क्योंकि लोग जो है ऐसे स्थलों पर बहुत कम ही जाते हैं और ऐसे स्थलों पर ऐसे स्थलों की जो जानकारी है लोग बहुत ही कम रखते हैं। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर लोग आते नहीं और लोग इसके तरफ ध्यान देते नहीं। तो यहाँ पर शासन प्रशासन जो कुछ निधि लगाता होगा, अब हम के कॉमन बात है, आप भी सोच सकते हो, यहाँ पर जो निधि लगाता होगा उसका कुछ आउटपुट जो है सरकार को मिलता नहीं। वह यहाँ पर गार्ड रखते होंगे, 1-2 शुरुआत में जब काम होता है, नई जो साइट जब मिलती है तब शुरुआत में मतलब 2-4 राजनेता आते हैं, 2-4 लोग आते हैं, फिर यहाँ पर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर यहाँ पर 2-4 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। शुरुआत में इसकी देखभाल जो है मतलब कई वर्ष, मतलब 4-5 वर्ष जो देखभाल है अच्छे से की जाती है। लेकिन बाद में देखभाल करेंगे तो कितने समय तक करेंगे। बाद में जो है यहाँ पर यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये जो साइट है, यहाँ पर के जो गार्ड होते हैं 2-4 वो कम हो जाते हैं। यहाँ पर बाद में एक भी गार्ड नहीं होता, कोई इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते नहीं, या फिर ये जो स्थली है इस स्थली प्रकाश में न होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है। और सुविधा उपलब्ध न किए जाने के अभाव से, और ये जो सुविधा है लोग यहाँ पर आते नहीं इसलिए सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो शासन प्रशासन को यहाँ पर सुविधा देनी पड़ेगी। लोगों के न आने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया की नहीं जाती। तो इस कारण यह जो स्तूप है पूरे भारत भर में हमें इस प्रकार से वीरान बिखरे पड़े हुए दिखाई देते हैं। यह स्तूप है, लेकिन इस स्तूपों के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धावान जो लोग हैं वह नहीं है, जो इतिहास से ताल्लुक़ रखते हो, जो अपने इतिहास के प्रति वह कृतज्ञ हो, ऐसे लोग यहाँ पर बहुत कम है। इसके कारण भारत भर में के यह जो बौद्ध स्तूप है, जो कभी भारत का गौरव हुआ करते थे, ना कि आज जो लोग हैं जाति धर्म के बेड़ी में फंसे हुए हैं। और ये जो स्तूप है उस समय पर जाति धर्म के बेड़ी से आगे उठ कर थे, जो लोगों को दुख मुक्ति की जो राह है वह दिखाया करते थे। लेकिन जो मतलब इतने सदियों से लोगों को दुख मुक्ति की राह दिखाया करते थे, आज यह इस प्रकार से वीरान हमें दिखाई देते। साथ ही साथ आपको बता दूं, यह जो बौद्ध स्थल यानी ये जो भट्टीप्रोलु है, इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के गोराई यहाँ पर जो ग्लोबल विपश्यना पैगोडा स्थित है
उससे रहा है, यानी कि विपश्यनाचार्य SN गोयंका गुरुजी, इनसे ये जो भट्टी प्रोलु का बौद्ध स्तूप है वह ताल्लुक़ रखता है। यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि विपश्यनाचार्य SN गोयंका गुरुजी द्वारा 2500 वर्ष बाद तथागत भगवान बुद्ध की जो मूल शिक्षा है, जो विपश्यना है, विपश्यना को लाया गया था। और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर जो मुंबई में जो ग्लोबल विपश्यना पैगोडा बनाया गया है, ये जो भट्टी प्रोलु है, भट्टी प्रोलु में जो 3 नंबर का जो गुंबद था, जिसके अंदर तथागत भगवान बुद्ध की शरीर अस्थियाँ थी, जो शरीर धातु थे, वह SN गोयंका गुरुजी को महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा सौंपी गई थी। और SN गोयंका गुरुजी ने 2006 में यहाँ पर जो अस्थियाँ पाई गई थी, जो तथागत भगवान बुद्ध के शरीर धातु जो है वह ग्लोबल विपश्यना पैगोडा है, इसमें यहाँ पर इन्हें स्थापित किया था। और यहाँ पर देखिए, आप जब भी मुंबई का जो गोराई यहाँ पर, मतलब आप बोरिवली स्टेशन पर उतरोगे और बोरिवली स्टेशन से आप रिक्शा करके गोराई तक जाओगे और गोराई से मतलब बाय बोट आप यहाँ का जो पैगोडा है यहाँ पर जाओगे, तो आपको यहाँ पर ये जो बोधिसत्व चैनल का आप यह वीडियो देख रहे हो, और जब भी मतलब भट्टी प्रोलु इस मतलब मुंबई के पैगोडा में जाओगे तभी आपको यहाँ का जो ये भट्टी प्रोलु जो बौद्ध स्तूप है उसकी याद ज़रूर आएगी। तो देखिए, जो लोग मतलब अपने धम्म के प्रति कृतज्ञ होते हैं, जो लोग अपने धम्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों को इन ऐतिहासिक ये जो ऐतिहासिक बातें हैं वह उनके जहन में रहती है और वह मतलब अपने इतिहास से लगाव रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, स्तूपों में यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो अस्थियाँ है वह क्यों रखी गई। हमेशा मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। यहाँ पर जब तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण समीप आ गया था, तब उनसे त्रिपिटक में जिस प्रकार का वर्णन है उनसे आनंद की बात हो रही थी। तो तथागत भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि जब मेरा महापरिनिर्वाण हो जाएगा, मेरा महापरिनिर्वाण होने के बाद जिस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट के स्तूप बनवाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के जो स्तूप है मेरे भी शरीर धातु, शरीर अस्थियों के ऊपर बनवाए जाए। यहाँ पर स्तूप या फिर जिसे पाली में थूप कहा जाता है, इस थूप का शब्द, इस थूप का जो उच्चारण है वह हुआ है थूप। इस शब्द का अर्थ होता है पाली में ढेर या फिर एक मिट्टी का ढेर जिसके अंदर धातु रखे जाते थे, यानी कि शरीर धातु रखे जाते थे। तो इसका निर्माण जो है तथागत भगवान बुद्ध इसका उल्लेख करते, यानी यहाँ पर जो बुद्ध परंपरा है तथागत भगवान बुद्ध से पहले भी हुआ करती थी और उससे भी पहले बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया जाता था, जिसका पुख्ता जो सबूत है, जो मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो साइट पाई गई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट है उसके अंदर हमें स्तूप दिखाई देता है। वह स्तूप जो है वो कुषाणकालीन है। वहाँ पर जो स्तूप है उससे पहले भी वहाँ पर अन्य स्तूप हुआ करते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जहाँ पर जो साइट है जहाँ पर उत्खनन किया जा रहा था, वहाँ पर से कई सारे जो सिंबॉलिक है या कई सारे जो चिन्ह है मतलब वहाँ पर पाए गए थे, और वही जो चिन्ह है बाद में यहाँ पर बुद्धिज़्म में दिखाई देते हैं, जो कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में जो बड़े बड़े शिल्प निर्माण हुए, उन शिल्पों में हमें त्रिरत्न दिखाई देता है या फिर धम्मचक्र दिखाई देता है या फिर अन्य जो मतलब प्राणी है, प्राणी हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर जो प्रतीक हुआ करते, जो सिंबल हुआ करते थे, वह जो अभी बुद्धिज़्म में है या फिर उस समय बुद्धिज़्म में थे, वह सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे, क्योंकि भारत की जो मूल संस्कृति है वह श्रमण संस्कृति हुआ करती थी। उसके कारण हमें पूरे भारत भर में के जितने भी स्थल है वहाँ पर ऐसे जो सिंबल है वो पाए जाते थे। इतना ही नहीं, जैन हो या फिर शैव हो या फिर वैष्णव पंथ हो, इसके अंदर भी इसमें भी हमें बड़े पैमाने में यह जो प्रतीक है, सिंबल है, वह बाद के समय में, यानी कि जब उन स्मारकों का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में बड़े पैमाने में और ज़ोरों पर किया जा रहा था, तब उनमें भी हमें धम्मचक्र दिखाई देता है या फिर त्रिरत्न का जो इस्तेमाल है वह किया हुआ दिखाई देता है। जब तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उनके अस्थियों को 8 अंगों में भागा गया। 8 अंगों में भागकर उनके ऊपर बड़े बड़े स्तूप निर्माण किए गए मिट्टी के ढेर से, और
उनमें से जो सम्राट अशोक इनके काल में सम्राट अशोक द्वारा उन 7 स्तूपों को खोला गया और उन 7 स्तूपों में की जो अस्थियां है वो निकाल कर उसे 84,000 भागों में 84,000 अंगों में बांट दिया गया और उसे सोने चांदी के जो अस्थि जो करंडक है उसके अंदर डालकर पूरे भारतवर्ष में भेजा गया और उसके ऊपर मतलब लिखा गया था उन करंडकों के ऊपर कि इसके अंदर शरीर धातु है और वह शरीर धातु किसके, बुद्ध के, वो साफ तौर पर लिखा गया था। और जो हम आज स्तूप देख रहे हैं वह वही स्तूप है। 84,000 स्तूपों में से यह भी एक स्तूप है जिसके अंदर तथागत भगवान बुद्ध के जो शरीर धातु है वह इसके अंदर रखे गए थे।